राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, अगर सिंह लगन की है कुंडली आपकी, तो आपके जीवन में अगर सप्तम भाव से लेके द्वादश भाव तक उसमें मंगल देव हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे आपके जीवन पे। में ही मंगल देव बैठ गए तो क्या होगा कि वो आपके पार्टनर के घर में बैठ गए। ठीक है, मान लीजिए मंगल आपके सप्तम भाव में बैठ गए, सिंह लग्न की है कुंडली तो ठीक है, यहाँ पे मंगल देव बैठ गए। ये सिंह लगन की कुंडली है और मंगल यहाँ पे बैठ गए। ये 11 नंबर शनि का है, कुंभ राशि है और ये अपने शत्रु के घर में मंगल देव बैठ गए। मंगल आपके सुखेश भी हैं और भाग्येश भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, ये शनि जो इनके शत्रु हैं तो यहाँ पे इनका प्रभाव अच्छा नहीं आएगा। आपके पार्टनर का घर है ये, तो उसमें आपका सामंजस्य थोड़ा सा गड़बड़ होगा, तालमेल में दिक्कत आएगी, अहम का टकराव हो सकता है, शादी में विलंब और देरी हो सकती है। अगर व्यापार करते हैं तो साझेदार के साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं, इसकी संभावना बनती है। अब इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 1 2 3 4। चौथी दृष्टि यहाँ डालेंगे आपके 10वें भाव कर्म क्षेत्र पे। यहाँ पे कैरियर आपका अच्छा होगा और जो है अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो कैरियर या जॉब जो भी करते हैं वो आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 2 नंबर है, अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो वो फिर आपका ठीक ठाक होगा। फिर 5 6 7वीं यहाँ डालेंगे तो ये मित्र का है नंबर, इनके सिंह राशि हुई 5 नंबर, सूर्य इनके मित्र हैं, वहाँ दृष्टि डाल के यहाँ पे अच्छा आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। ठीक है, और आप जो है कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से करेंगे। फिर 8वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे। ठीक है, तो इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी 7वीं और 8वीं। तो यहाँ पे भी ये आपका कुटुंब का है, वाणी का है, खान पान का है, संस्कार का है, तो यहाँ पे भी ठीक ठीक स्थिति है। हालांकि 6 नंबर है, कन्या बुध और मंगल में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ डाल के थोड़ा सा आपकी भाषा कटु हो सकती है, थोड़ा तालमेल में दिक्कत या ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे पोजीशन ठीक है, आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, धन संचय आप अच्छा कर लोगे। फिर मान लीजिए आपके मंगल देव यहाँ बैठ गए 8वें भाव में, तो ये किन किन चीज़ों का है, आप ये परिवर्तन का, अचानक से यहाँ पे परिवर्तन होता है, समस्याओं का भी है, मृत्यु का है, आयु भी यहीं से देखते हैं, रिसर्च भी यहीं से देखते हैं, पैतृक संपत्ति देखते हैं, ससुराल देखते हैं, तो जिन जिन चीज़ों का है, क्योंकि 12 नंबर मित्र का है और मंगल अपने मित्र के घर में है, लेकिन ये त्रिक भाव है तो थोड़ी सी तो समस्याएं देगा ये, लेकिन आप उसको बहुत ही अपने साहस से और बहुत बुद्धि विवेक से हैंडल कर लोगे। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ डालेंगे, ये आपका लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति का और बड़े भाई, और यहाँ से नेटवर्क भी देखते हैं आपका दोस्त और वो, तो यहाँ पे भी अच्छा ही करेंगे। यहाँ पे दृष्टि डाल के थोड़ा सा बुध का नंबर है, थोड़ी सा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी यहाँ पे भी पोजीशन आपकी अच्छी है। जिन जिन चीज़ों का है उसमें आपको लाभ ही मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और लाभ अच्छा मिलेगा। फिर 5 6 7वीं यहाँ डालेंगे, यहाँ आपको बता चुके। फिर 8वीं यहाँ डालेंगे, तो ये आपका छोटी भाई बहन लेखन का है, आपकी छोटी यात्राएं हैं यहाँ पे, है ना, मीडिया है, तो यहाँ पे जिन जिन चीज़ों का है वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा, ये शुक्र का नंबर है, ऐश्वर्य और भोग विलास का, और ये मंगल ऊर्जा का है। तो आप अगर सही दिशा में अपनी ऊर्जा लगाते हैं, पराक्रम दिखाते हैं, तो आपको यहाँ पे भी लाभ मिलेगा। छोटे भाई बहन से बहुत अच्छा तो नहीं संबंध, लेकिन ठीक ठीक रहेगा। और जिन जिन चीज़ों का अगर शुक्र की पोजीशन है तो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। फिर मान लीजिए आपका मंगल भाग्य भाव में बैठ गया, ये भाग्य भाव है, ठीक है,
यहाँ से पिता को भी देखते हैं, भाग्य को देखते हैं, धर्म कर्म देखते हैं, उच्च शिक्षा देखते हैं, जिन जिन चीज़ों का है ये। तो यहाँ पे आप धार्मिक होंगे, क्योंकि 1 नंबर मंगल का ही है, मेष राशि। तो मंगल अपने स्वयं के घर में, वो भी बहुत अच्छे भाव में त्रिकोण। मंगल आपकी कुंडली के कारक भी हैं, तो आपका कम मेहनत में भाग्य साथ देगा, पिता का सहयोग सपोर्ट मिलेगा, पिता भी आपके अच्छी पोस्ट या उनका भी स्टेटस अच्छा होगा। सुख के बारे में आप सोचेंगे, आपको इस टाइम पे जब महादशा अंतरदशा आएगी हर तरह से लाभ प्राप्त होगा। ये एक बहुत ही उत्तम पोजीशन है सिंह लगन वालों के लिए। मंगल इसमें है अगर, तो बहुत ही अच्छा जो है आपका भाग्य हर चीज़ में साथ देगा, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। फिर मान लीजिए चौथी दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे ये त्रिक भाव है। यहाँ पे जिन जिन चीज़ों का है तो थोड़ी समस्याएं देने के बाद आप वही चीज़ है, अगर आपके भटकाव वाली स्थिति ना हुई, आपने सही में अपना ऊर्जा लगाई, तो यहाँ पे भी आपका भाग्य से सारे काम बन जाएंगे। वैसे तो ये त्रिक भाव है, खर्च का है ना, हॉस्पिटल का है, कोर्ट कचहरी भी देखते हैं यहाँ से, बंधन है, सैया सुख है, नींद का है। तो आपकी यहाँ पे मंगल की पोजीशन अच्छी, भाग्य भाव से दृष्टि डालेंगे अपने से चौथे में, तो कुछ समस्याएं तो देंगे, त्रिक भाव है, लेकिन आप उसको भी अच्छे से हैंडल कर लेंगे। 4, फिर 5 6 7वीं यहाँ डालेंगे, यहाँ पे भी आपको बता चुका। 8वीं यहाँ डालेंगे सुख भाव पे, ये भी इनका अपना स्वयं का नंबर 8 नंबर वृश्चिक राशि। यहाँ पे सब कुछ सारी सुख सुविधाओं की चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। जब भी मंगल की दशा अंतरदशा आएगी, आपको घर के सुख में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। तो घर के सुख के बारे में आप सोचेंगे, आपके पास ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, पद प्रतिष्ठा, घर के परिवार का तालमेल खुशनुमा होगा। तो यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें, मन की खुशी, मन प्रसन्न रहेगा, सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। फिर मान लीजिए शुक्र आप मंगल आपके यहाँ बैठ गए, तो यहाँ पे 10वें भाव में मंगल को दिग्बल प्राप्त है, यहाँ पे दिग्बली हो जाते हैं। और 2 नंबर अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है, आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण में है, अच्छे अंश बल में है, किसी तरह से पीड़ित नहीं है, तो यहाँ पे भी आप बहुत ऊंचाई प्राप्त करेंगे। ये कुलदीपक योग भी बनाता है। मंगल यहाँ बैठ के इन्हें विशेष बल प्राप्त हो जाता है, दिग्बली हो जाते हैं। तो यहाँ पे जिस भी आप जॉब में होंगे तो जॉब में बहुत ऊंचे पद पे, और अगर बिजनेस करते हैं तो वो भी आपका बहुत हाई लेवल पे, और आपको मान सम्मान, नेम फेम सब कुछ प्राप्त होगा। ये बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पे फिर है। 1 2 3 4 यहाँ पे आप थोड़ा सा क्रोध बढ़ा सकते हैं। बाकी मित्र के घर में लगन पे दृष्टि डाल के आपको पराक्रमी बनाएंगे। आप हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार, उनसे आपको फ़ायदा ही होगा। यहाँ पे भी बहुत अच्छी पोजीशन, उस टाइम आपके पास भरपूर ऊर्जा होगी। आप अगर सही दिशा में ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, शुक्र पोजीशन अच्छी है, लग्नेश अच्छे हैं, तो बहुत कुछ आप उस पीरियड में प्राप्त कर सकते हैं। फिर 5 6 7 7वीं यहाँ पे हर सुख सुविधा आपको उस पीरियड में मिलेगी। सब चीज़ आप घर के बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे, घर बना, मकान ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, सुख सुविधाओं पे खर्च कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छी दृष्टि डाल के पोजीशन है इनकी। फिर 8वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, आपके संतान का है, शिक्षा का, आपकी संतान अच्छी होगी, शिक्षा अच्छी होगी, संतान आपकी पढ़ने के लिए बाहर जा सकती है। आप उस पीरियड में ये इस जिन जिन चीज़ों का है, यहाँ पे भी सारी प्रोग्रेस आपकी क्रिएटिविटी का है, प्रेम का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दृष्टि डाल के सब अच्छा ही करेंगे। फिर मान लीजिए एकादश भाव में मंगल देव आपके बैठ गए, ये क्या है? लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो आपको इस पीरियड में कम मेहनत में अधिक सफलता आपको प्राप्त होगी। और आप जो है 3 नंबर है, थोड़ा सा बुध का है, तो बुध मंगल में उतना अच्छा नहीं है। अगर बुध की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव के बाद आपको थोड़ी मेहनत अधिक करवाएंगे और चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। लाभ आपका अच्छा होगा, आय के स्रोत बनेंगे, और आप ज़मीन जायदाद उसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं उससे भी आपको लाभ मिलेगा।
फिर यहाँ से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ आपको बता दिया, फिर 5 6 7वीं आपको बता, फिर 8वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे। यहाँ पे 10 नंबर इनका उच्च का होता है, उच्च के उसमें डालेंगे, लेकिन ये त्रिक भाव है तो थोड़ी उलझने समस्याएं तो देगा। ये जिन जिन चीज़ों का है, रोग का है, आपका शत्रु का है, कर्ज का है, तो उस पीरियड में थोड़ा बचाव करके, हालांकि उच्च के नंबर पे डालेंगे तो आपने अगर बुद्धि विवेक और सही दिशा में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया तो यहाँ पे भी आपको सफलता मिलेगी। आप किसी कंपटीशन में हैं या जॉब में हैं तो आपको प्रोग्रेस ही मिलेगी। फिर मान लीजिए मंगल आपके यहाँ पे बैठ गए, तो यहाँ पे क्या है, आपके भाग्येश यहाँ पे बैठेंगे जब, तो ये पोजीशन थोड़ा सा यहाँ पे ये त्रिक भाव है और मंगल ऊर्जा और उसके पराक्रम के हैं, और ये 4 नंबर सौम्य और शुभ ग्रह ये चंद्रमा का है। तो थोड़ा अगर आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया, जोश में कुछ गलत दिशा में अगर पराक्रम दिखाया तो कुछ थोड़ा सा यहाँ पे आपको बहुत संभल के चलना है। बाकी जो है ये त्रिक भाव है, समस्याओं का है। यहाँ पे आपका व्यर्थ का खर्चा हो सकता है, बीमारी स्वास्थ्य भी प्रभावित रह सकता है, उस पर भी खर्च हो सकता है, या आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार पड़ सकता है, उस पर खर्च। तो थोड़ा सा ये खर्च व नींद में कमी प्रॉब्लम हो सकती है, सैया सुख का है, तो जिन जिन चीज़ों का है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे बचाव करना, क्योंकि ये त्रिक भाव है और मंगल थोड़ा सा क्रूर ग्रह ऊर्जा का है। तो अगर सही दिशा में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो समस्याएं आएंगी और उनको आप हैंडल कर लोगे। फिर 1 2 3 4 चौथी दृष्टि यहाँ डालेंगे, यहाँ पे आपको बता दिया, 5 6 7 यहाँ का भी बता दिया। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे, ये आपका 7वां भाव है, शनि का नंबर, शनि इनके शत्रु हैं। यहाँ पे दृष्टि डाल के वही है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं आएंगी। आपके बिजनेस व्यापार करते हैं तो साझेदार के साथ, तो उस पीरियड में आपको ध्यान रखना है जब इनकी महादशा अंतरदशा हो, यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे, यहाँ पे समस्याएं देंगे। आपका स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, आपकी पत्नी का रह सकता है, और साझेदार के साथ मनमुटाव वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा संभल के रहना है। और आपका व्यर्थ का खर्च हो सकता है, इसकी संभावना बनती है। तो मैंने आपको 7वें भाव से द्वादश भाव तक अगर सिंह लग्न की है कुंडली तो कैसा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पे बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नया वीडियो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप उसका फ़ायदा उठाएं, मुझे खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।